आज मैं इस रहस्यमय जगह का राज पता लगा के रहूंगी। छोटे राजा की रिपोर्ट से इतना तो समझ में आ गया है, योजना वाले यहाँ कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जिससे रेडिएशन फैल रहा है। छोटे राजा यहाँ बार बार आता था, इसलिए वो बीमार पड़ा। इतना तो तय है कि यहाँ कुछ खतरनाक तो जरूर है। तो क्या, कुछ तो दिखाई दे ही नहीं रहा है यहाँ। तो मतलब यहाँ कोई गुप्त जगह है या कोई गुप्त रास्ता? हाँ, गुप्त जगह पर जाने का गुप्त रास्ता। आज उसी रास्ते तक पहुंचना है मुझे। जंगल में अगर आग लग जाए तो सारे जानवर जंगल छोड़ भागने लगते हैं। आज मेरी लगाई हुई साख से इस रहस्यमय जगह में छिपे हुए गर्जना के जंगली जानवर भी बाहर आएंगे। तुम्हें कोई हलचल तो जरूर हो। वहां चिराग खुलेगा। झरने के पीछे इस तरह के सूट्स तो रेडिएशन से बचने के लिए इस्तेमाल होते हैं। झरने के पीछे तो मतलब ये रहस्यमय जगह कृष्णा वालों ने झरने के पीछे बनाई है। यहीं से ये रेडिएशन आता है।
इन्हीं लोगों के भेस में मैं इनकी लंका में घुसूंगी। मानना पड़ेगा, बहुत होशियारी से काम लिया है इन लोगों ने। पास से देखने पर भी किसी को पता नहीं चलता कि ये एक चट्टान नहीं बल्कि दरवाजा है। ये तो वही जयपुर के पावर प्लांट की चिप है जो शेखर ने चुराई थी। इसका मतलब मैंने बिल्कुल सही सोचा था। गर्जना के मास्टर प्लान में इस चिप की भी अहम भूमिका है। खतरा नहीं है। सारी मशीन्स फिर से ऑन कर दो। गर्जना वाले परमाणु बम बना रहे हैं, लाखों करोड़ों लोगों की जान लेने वाला। इस बम से तो ऐसी तबाही मचेगी कि आने वाले कई सालों तक हमारा देश उठकर खड़ा नहीं हो पाएगा। तो ये है गर्जना का मास्टर प्लान। ये विदेशी, ये तो वही है जिसका मैं पीछा कर रही थी और वो मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया था। तो ये विदेशी इन लोगों की मदद कर रहा है। सुनो जी, वो मैं देवी मैया का प्रसाद देने सागरिका के घर गई थी, पर वो वहां नहीं है और उसे पूरे गांव में ढूंढा, वो कहीं नहीं है। हमें बड़ी चिंता हो रही है, पता नहीं वो कहाँ होगी। अब ये परमाणु बम पूरी तरह से तैयार है और सिर्फ 5 दिन के बाद जब ये 2 अक्टूबर को भारत पर गिरेगा तब गर्जना का सपना पूरा होगा। मतलब अहिंसा के दिन ऐसी तबाही मचेगी कि भारत का नक्शा ही बदल जाएगा। भारत के खिलाफ गर्जना इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहा है, परमाणु बम से करोड़ों जाने जाएंगी, बहुत नुकसान होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे भरत सर तक जल्द से जल्द ही जानकारी पहुंचानी होगी।
कंप्यूटर पर यह जानकारी डाल दो। परमाणु बम को सक्रिय करने की जानकारी इस कंप्यूटर में डाल दो। क्या मैं यहीं से भरत सर तक सारी खबर पहुंचा दूं? नहीं, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। गर्जना ने जब ये सारा काम इतना सीक्रेट रखा है तो जरूर पूरा नेटवर्क भी सिक्योर होगा। इतनी दूर तक पहुंच के मेरा एक गलत कदम सारा खेल बिगड़ सकता है। मुझे भरत सर तक खबर पहुंचाने के लिए रुकना होगा। सबसे पहले मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं, कभी भी मेरा वेद खुल सकता है। ये है इस परमाणु बम का रिमोट। इसी से हम इस बम को कंट्रोल कर पाएंगे। ये रिमोट बहुत जरूरी है हमारे लिए। विदेशी साइंटिस्ट ने इसे बहुत मेहनत से तैयार किया है। ये रिमोट बनेगा भारत की तबाही का औजार। इस रिमोट को अगर मैं उड़ा के अपने साथियों तक पहुंचा दूं तो हमारी तकनीक की टीम इसके गुप्त कोड का पता लगा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये परमाणु बम गर्जना के हाथ में होते हुए भी हमारे कंट्रोल में होगा। लेकिन इस काम के लिए मुझे कैसे भी ये रिमोट अपने कब्जे में करना होगा। इस साइंटिस्ट की आंखों से इस बॉक्स का खुलना और बंद होना कंट्रोल होता है। इस बॉक्स को इस साइंटिस्ट के अलावा कोई और नहीं खोल सकता। मुझे इस बॉक्स के बंद होने से पहले ये रिमोट अपने कब्जे में करना होगा। सारा गांव ढूंढ डाला, दादा सागरिका को कुछ पता नहीं चला। अभी अभी मंजरी पर हमला हुआ था। सागरिका किसी मुसीबत में ना हो। ये जो कोई भी है, हमारा इस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। सारा इलाका छान मारो, लेकिन सागरिका को किसी भी कीमत पर ढूंढ के निकालो।
दरवाजा ऑटोमेटिक है जो पासवर्ड से खुलता है, और वो पासवर्ड कैसे पता करूं? शेखर दादा, दादा, देवी नारायणी ने आपको अभी के अभी बुलाया। मंजरी शायद कुछ बोलने की हालत में आ गई है। काली माँ की कृपा, मंजरी के मुंह से गर्जना के दुश्मन का नाम पता चलेगा। देखे तो सही कौन है वो जो गर्जना के सामने खड़े होने की हिम्मत लेकर यहां तक आ गया। ये जगह तो जेल बन गई है मेरे लिए, यहां से जल्दी बाहर निकलना होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।